और मुझे हर्ष है कि कई एरिया, कई राज्य 2019 से लेकर 24 तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र के नाम से, तमगे से मुक्त हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि हमने जो लक्ष्य का तय किया है वह उस लक्ष्य के अनुसार ही पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश को हम नक्सलवाद की समस्या से मुक्त कराएंगे। श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद के सफाये का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। रायपुर में अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों की बैठक ली। इस अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी शामिल हुए। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश से वामपंथी उग्रवाद के खात्मे का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर अंतिम प्रहार किया जाए। 2004 से 14 तक 16,463 घटनाएं हुई थी और 14 से 24 तक 7,744 हुई है, तो 53% घटनाओं की कमी आई। नागरिकों और सुरक्षा बलों की मृत्यु में पहले 10 साल में 6617 सुरक्षा कर्मी और नागरिक मृत्यु हुआ था। अब उसमें 70% कमी होकर 2004 तक ये आंकड़ा सीमित करने में हमें सफलता मिली है। इसी तरह से सुरक्षा बलों की मृत्यु में 73% की कमी और नागरिकों की मृत्यु में 69% की कमी आई है। मुझे विश्वास है कि ये हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। मित्रों, हिंसा के रिपोर्ट करने वाले जिले। इस दौरान अमित शाह ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2 मोर्चों पर एक साथ कामयाबी हासिल की। पहला, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में कानून का शासन स्थापित करना और दूसरा, विनाश को हटाकर विकास सुनिश्चित करना। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2023 से अगस्त 2024 तक 179 वामपंथी उग्रवादी मारे गए, 559 गिरफ्तार हुए और 540 ने आत्मसमर्पण कर दिया। 2022 में एक साल ऐसा आया कि जिसमें 4 दशक में पहली बार मृत्यु की संख्या 100 से नीचे गई। 2014 से 24 तक सबसे कम वामपंथी उग्रवादियों द्वारा की गई घटनाएं दर्ज की गई। टॉप 14 नक्सली लीडर्स को न्यूट्रलाइज किया गया है। इसके अलावे हमने वामपंथी उग्रवाद की जगह, इसकी विचारधारा की जगह विकास का विश्वास लोगों में जनरेट करने में भी हमने सफलता प्राप्त की है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार आने के बाद मैं मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को हृदय पूर्वक बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने बड़ी शिद्दत से दोनों मोर्चों में बहुत अच्छा काम किया है। टोटल देश की बात करें जिसमें 90% हिस्सा छत्तीसगढ़ का है, 179 वामपंथी उग्रवादियों को न्यूट्रलाइज करने का काम अगस्त महीने तक हुआ है। 559 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 540 ने आत्मसमर्पण किया है, 46 नए स्पेशल फोर्सेस के कैंप एस्टैब्लिश किए गए। इससे भी सिक्योरिटी वैक्यूम बहुत बड़ी मात्रा में भरा है। और हिडमा के गांव में हमारा गृह मंत्री जाकर गांव वालों से बात कर उनको आधार कार्ड और आयुष्मान भारत का कार्ड देता है तो दिल्ली में बैठकर बहुत संतोष होता है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को भी बताया। इसके पहले उन्होंने चंपारण में महाप्रभु वल्लभाचार्य के प्राकट्य स्थल और चंपेश्वर महादेव की पूजा अर्चना कर प्रदेश में शांति और सुरक्षा की कामना भी की। भाजपा संगवारी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें।